गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। बिल्कुल लीडर्स, मैं भी शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद हूँ। लीडर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, जो कि शायद हम लोग अवेयर है उस बात को लेके, या शायद हम अवेयर ही नहीं है कि हमारे जो इर्द गिर्द जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन से हम किस तरीके से हमारी और हमारी फैमिलीज़ को बचा सकते हैं, और किस तरीके से हम और हमारी फैमिली इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज बहुत नीचे जाती जा रही है। सो आज का जो ये एक छोटा सा मैं डिस्कशन बताऊंगी आपको अबाउट रेडिएशन, हाउ वी कैन क्रिएट अ सेफर हेल्दियर लाइफ। रेडिएशन से बच के हम किस तरीके से अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एनवायरोनिक्स कंपनी है, जो कि मोदी केयर से ही जुड़ी हुई कंपनी है। एनवायरोनिक्स कंपनी ही मोदी केयर कंपनी के एनवायरो ग्लोब्स और एनवायरो चिप्स को बना रही है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एनवायरोनिक्स के बारे में, कि एनवायरोनिक्स कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक बार पता करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी नई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। मिस्टर पोदार हैं, जो कि शेल कंपनी में 1908 के अंदर शेल कंपनी को इंडिया में वो लेके आए थे। और ये कंपनी जो मिस्टर पोदार ने जो कंपनी खोली थी, उसके काफ़ी सारे चैनल्स रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये सब उनके क्लाइंट्स रहे हैं। ये 25 इयर्स की रिसर्च है मिस्टर पोदार की, क्योंकि मिस्टर पोदार आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग के अंदर रेडिएशन के ऊपर मोर देन 25 इयर्स से रिसर्च कर रहे हैं, राइट। जब एलपीजी, अब एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से रेडिएशन से बचाया गया। जब एलपीजी प्लांट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और उन्हें किसी ने बोला कि आपके वास्तु का थोड़ा सा आपको वास्तु चेंज करना पड़ेगा। मिस्टर पोदार इज़ अ आईटीटी इंजीनियर हैं। उनने बोला कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, कि मैं वास्तु चेंज कराऊं अपनी फैक्ट्री का या फिर ऐसा कुछ। तो ही सेड कुछ साइंटिफिक रीज़न है तो बताओ। तो उन लोगों ने बोला कि बिल्कुल। तो उन लोगों ने उनको बोला कि आप जो जियोफिजिसिस्ट होते हैं, जो कि अर्थ के नीचे जितनी भी जो रेडिएशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बिकॉज अर्थ के नीचे भी रेडिएशन होता है, नेचुरल रेडिएशन होता है। और जो मिनरल्स को सर्च करते हैं, गोल्ड को सर्च करते हैं, उन लोगों से उन लोगों ने कांटेक्ट करा, और कांटेक्ट करने के बाद उन लोगों ने उनको बताया कि इस तरीके से आपकी जो भी वो थी एलपीजी प्लांट वालों के जो वहाँ पे एरिया के अंदर रेडिएशन का जो रेंज था वो बहुत ज़्यादा हाई था, और उसी की वजह से उनके जितने भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स थे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, या फिर वहाँ के जो लोग काम कर रहे थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अग्रेशन था, बहुत गुस्सा था। इस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे। उन्होंने वो स्टडी करवाने के बाद वहाँ पे रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट लिया जाना था वो ट्रीटमेंट लिया गया, और उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हुई। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अच्छा, अब ये पूछा जाता है कि एक रेडिएशन का एक मीटर होता है, जिसे जियोफिजिस्ट स्ट्रेस लाइन बोला जाता है। और ये मिस्टर पोदार को इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि किस तरीके से मैं, और जब उन्होंने देखा तब उन्हें खुद को फील हुआ कि मैं क्यों ना इसके ऊपर रिसर्च करूं, और उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी। और 2004 एंड 2005 के अंदर इंडिया में रिलेटिव्स के साथ, सभी के साथ रेडिएशन करेक्ट करते रहे वो, क्योंकि उनने एक अच्छी रिसर्च कर ली थी। 25 इयर्स की अपनी उनकी पूरी रिसर्च थी, और रिसर्च के बाद उनने सबसे पहले अपने रिलेटिव्स के घर में जो रेडिएशन का इशू था उसको हटाना शुरू करा। जो उनके नॉन के जो ऑफिसेस थे उनका रेडिएशन हटाना शुरू करा, और उनसे उनके जो रिलेटिव्स थे या जो भी और लोग थे उनको काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी राहत मिली। तब उन्होंने जाके इस तरीके से अपने रेडिएशन की जो ये एनवायरोनिक्स कंपनी है इसके साथ
काम करना स्टार्ट किया। सो कुछ बातों में लोगों को फीडबैक भी दिया, लोगों ने काफ़ी उनको फीडबैक दिया कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ बहुत अच्छे हो गए हैं, या फिर अब हमारी फ़ाइट्स नहीं होती हैं, क्योंकि जो कपल्स थे उनकी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी अनवांटेडली। सो वो फाइट्स बंद हो गई थी, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने लग गए थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी, बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आ चुकी थी। 2004 में पेप्सी वालों के प्लांट, पेप्सी कंपनी जो है उनके प्लांट के ऊपर भी मैनेजमेंट का फेलियर इशू चल रहा था। सो वहाँ पे भी उन लोगों ने करा जाके, उनका जो भी प्रॉब्लम था, जो रेडिएशन का इशू था, उसको ख़त्म किया और उनके प्लांट के ऊपर बिल्कुल बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गई। 2005 में मैरियट होटल में चेन्नई के अंदर इन लोगों के जो आईआर के जो इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, और उसकी वजह से मिस्टर पोदार को कनेक्ट किया गया वहाँ पे, बिकॉज उनकी एक नाम बन गया था कि भाई ये जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन को, ये रेडिएशन के थ्रू जो आईआर का भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई एचआर का प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ भी रिलेशनशिप इशू है, वो ये सही कर देते हैं। सो उन लोगों ने, जो चेन्नई के अंदर मैरियट होटल है, 2005 में उन लोगों ने यहाँ पे उनको बुलाया। बुलाने के बाद और वापस से वो जो इशू निकाला गया, रेडिएशन को चेक किया गया, करने के बाद वहाँ पे भी वो वाले प्रॉब्लम्स, उनके जो आईआर के जो प्रॉब्लम्स थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। सो 2005 में मिस्टर आनंद महिंद्रा ऑफ, जो चेयरमैन है महिंद्राज एंड महिंद्रा कंपनी के, उन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस में अपने ओपन किया एंड उनको बुलाया और सजेस्ट किया कि आप जब इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सो वाई डोंट यू ओपन अ रेडिएशन का आप एक कमर्शियल सेटअप क्यों नहीं बिठाते हैं। सो वहीं से ये स्टार्टअप हुआ है, एंड 2007 के अंदर एनवायरोनिक्स स्टार्ट हुआ। सो एनवायरोनिक्स को पूरे 13 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। सो लाइक एवरीथिंग स्टार्टेड एंड फाइनली समीर मोदी सर भी, अपने जो समीर मोदी सर हैं, वो भी उनके पास गए, और उनके पास जाने के बाद एनवायरोनिक्स कंपनी वालों को उनने बोला कि हम आपकी जो एनवायरोनिक्स कंपनी है उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, एंड वी वांट कि आप हमारे मोदी केयर के लिए एक एनवायरो चिप बनाएं और एक एनवायरो ग्लोब बनाएं, बट एक कमिटमेंट चाहिए कि आप हमारी मोदी केयर कंपनी के अलावा कहीं और बाहर नहीं जाएंगे। बट ऑब्वियसली एनवायरोनिक्स इज़ अ बिज़नेस। सो एंड उन लोगों ने बोला कि कमर्शियल बिजनेस सेटअप है, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कमिटमेंट हम क्यों करें आपके साथ कि भाई हम किसी और का काम नहीं करेंगे। तो अब जो समीर मोदी सर हैं, उन्होंने ये बोला कि अगर हम 1 साल के अंदर आपके 1 लाख से ज़्यादा एनवायरो चिप्स अगर हम सेल आउट कर देते तो हम कमिटमेंट देते हैं हमारा। सो एनवायरोनिक्स वॉज वेरी रेडी फॉर दैट, एंड अच्छा एक डील था, तो उन लोगों ने बोला ऑल राइट। सो विदिन 8 months मोदी केयर जो अपने समीर मोदी सर हैं, उन्होंने 3 लाख एनवायरो चिप्स विदिन 8 months सेल आउट किए। सो क्या हुआ, एनवायरोनिक्स कंपनी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, और सिर्फ यही कारण है कि एनवायरोनिक्स कंपनी जो है वो मोदी केयर से ही जुड़ी हुई है, उसके अलावा और किसी भी कंपनी से उनका टाई अप नहीं है। 2016 अगस्त से मार्च और 2017 से स्टार्ट हुआ था मोदी केयर का। सो आप सबके पास भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि समीर मोदी सर की वजह से, बिकॉज और किसी भी कंपनी के साथ ये टाई अप नहीं है, तो समीर मोदी जी को हमको बहुत थैंक यू बोलना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिम हमारे घर घर में एक तरीके की रेडिएशन की भी आज़ादी हमें मिली है। सो कंपनी के पास एडवांटेज था, प्रोडक्ट था, मल्टी मार्केटिंग के पास, जो एक नॉर्मल मल्टी मार्केटिंग जो लेवल की कंपनीज होती है उनके पास ये एडवांटेज नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ समीर मोदी सर ये एडवांटेज हम लोगों के पास है। सो एनवायरोनिक्स इज़ अ फाउंडेशन मेंबर ऑफ IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग कहलाता है, उसकी ये फाउंडिंग मेंबर है। ITC की जितने भी होटल्स है ग्रीन कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। आप जब भी कोई बड़े होटल्स में जाएंगे तो आप वहाँ नोटिस करेंगे कि ITC की ग्रीन कॉन्सेप्ट एक फॉलो करता है, उस पर लिखा होता है पॉजिटिव वाइब्स।
क्या आप लोगों ने देखा है, इस नाम को सुना है? सभी जितने भी आईटीसी के जितने भी बड़े होटल्स हैं उनमें ये सब लिखा हुआ। तो एक सर्टिफाइड पूरा मैं आपसे शेयर करूँगी एक सर्टिफिकेट, वैसा एक सर्टिफिकेट होता है और वो सर्टिफिकेट सभी होटल्स के अंदर लिखा हुआ है कि उन लोगों ने उस पूरी बिल्डिंग को रेडिएशन फ्री करा हुआ है। उसके बाद दैट वी प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वो जो सर्टिफिकेट है वो क्या कहलाता है, दैट वी प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव वाइज, रेडिएशन सेफ है हमारी पूरी बिल्डिंग। इजंट इट अमेजिंग। और आईटीसी ललित है, एचआर के जो HRH के जो होटल्स हैं जो कि उदयपुर में हैं, उन लोगों ने भी जो अपना रेडिएशन फ्री है पूरी बिल्डिंग को कराया हुआ है। और जो ये पॉजिटिव वाइज वाला जो सर्टिफिकेट है उनको भी मिला हुआ है। चलिए अब बात करते हैं अबाउट ग्लोब। जो हमारी मोदी केयर के एनवायरो ग्लोब है और एनवायरो जो चिप है वो मैन मेड रेडिएशन है, उससे हमें बचाती है। दो तरीके की रेडिएशन होती है, एक होती है नेचुरल रेडिएशन जो कि अर्थ के नीचे पाई जाती है, और एक होती है मैन मेड रेडिएशन जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, हमें ट्यूबलाइट से मिल रही है। अगर हम घर के अंदर की बात करते हैं तो हमें ट्यूबलाइट से मिल रही है, हमें जो हमारे स्मार्ट टीवीज़ हैं उनसे मिल रही है, माइक्रोवेव से मिल रही है, गीज़र से मिल रही है, एलईडी लाइट से मिल रही है, हमारे जो फ्रिज है उससे मिल रही है, जो हमारे जो छोटे मोटे अगर खूब सारे मेटल के आपके घर के अंदर अगर सामान है तो वो भी बहुत जल्दी रेडिएशन को कैच करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये मैन मेड रेडिएशन हो गया। अब जो नेचुरल रेडिएशन है जो कि बाहर है या फिर जो अर्थ के नीचे है, वो दो तरीके की रेडिएशन होती है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल कि मुंबई पुणे पे एक एक्सप्रेस हाईवे है और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस आया करते थे और उन्होंने सर्वे करवाया वहाँ पे कि ऐसा रीज़न क्यों है कि एक वो पॉइंट है वहीं पे इतने सारे एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। तो वहाँ का जो शार्प टनल जो था, एक पॉइंट था, वहीं पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन का इफ़ेक्ट था। तो होता क्या था वहाँ पे पर वहाँ पर जियोपैथिक लाइंस थी। जियोपैथिक लाइंस क्या थी, वो क्या करती है, रेडिएशन की लाइंस थी वहाँ पे। और जब भी जो ड्राइवर होता था, जो ड्राइव कर रहा होता था, वो ड्राइवर जैसे ही उन लाइंस के ऊपर से क्रॉस करता था, आइदर उसके ब्रेक्स नहीं लगते थे या आइदर उसका जो डाइवर्जन है, जो ब्रेन से और जो हैंड का कनेक्शन है या ब्रेक से जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन कट ऑफ हो जाता था। इसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत हुए और ये सर्वे में पता किया गया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने स्टार्ट हो गए। लीडर्स, हमारी अर्थ के अंदर नेचुरल जो भी रेडिएशन है, वो रेडिएशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेकर एंटीना के नाम से, उससे वो रेडिएशन की वेव्स को चेक करते हैं। और ये फ्रांस की एक कंपनी है एक्मॉस, और वहाँ से ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एंटीना है, वो वहाँ से लेके आया जाता है। और उसके हमारी हर बॉडी की एक वेवलेंथ होती है, हर चीज़ की एक वेवलेंथ होती है। वाटर की एक वेवलेंथ अलग है, अर्थ की अलग है, मेटल की अलग है, गोल्ड की अलग है, कॉपर की अलग है, सिल्वर की अलग है, फ्लोर की अलग है, और पर्सन टू पर्सन की भी एक वेवलेंथ अलग होती है। ये वेवलेंथ जो लेकर जो एंटीना है उससे मेजर किया जाता है। जितने भी जो जियोफिजिसिस्ट हैं वो इस एंटीना के थ्रू, उसके हेल्प के थ्रू जो रेडिएशन की जो रेंज है उसको चेक करते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मोस्टली हमारे घर के अंदर बेड्स होते हैं, बेड्स के नीचे बॉक्सेस होते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ एनर्जी वर्क करती है। आपके बेड के नीचे अगर बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर अगर आपने कोई प्योर लेदर का कुछ भी सामान डाल दिया है, कोई जैकेट रख दिया है या कुछ भी रख दिया है, वो आपकी जो स्लीप है उसको डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि वो एक डेथ चीज़ से बनी हुई है, एक मरी हुई चीज़ से वो लेदर बना हुआ है, तो उसकी एनर्जी इज़ नॉट गुड। इस तरीके से वाई आई एम शेयरिंग यू दिस एग्जाम्पल, बिकॉज इससे आपको एनर्जी पता चलेगी कि हर चीज़ की एक वेवलेंथ होती है, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। अगर आपके घर में बहुत मेटल के सामान है, बहुत सारे मेटल के चीज़ें रखी हुई हैं, वो रेडिएशन को बहुत ज़्यादा खींचेगी अपनी तरफ, ले लेगी अपनी तरफ।
ठीक है। मेटल हो गया, रॉट आयरन तो कभी भी आपके घर में किसी भी बेडरूम्स में बेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन को कैच करता है। ठीक है। अब बता देती हूँ आपको कि जितने भी कितने सारे कंपनीज हैं या फिर कितने सारी जगह हैं जहाँ पे एनवायरोनिक्स ने अपनी जो सर्विस है वो दे के और वहाँ के जो एरियाज़ हैं उनको कैसे रेडिएशन फ्री करा हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, इंडियन ऑयल का जो ऑफिस हो गया, ललित होटल हो गया, आईटीसी के ऑलमोस्ट जितने भी होटल्स हैं, दिल्ली उड़ान भवन, दिल्ली उड़ान भवन जो है वहाँ पे भी, और हैदराबाद के जीएमआर, वो भी, ये सब रेडिएशन प्रोटेक्टेड जोन्स हैं, रेडिएशन प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स हैं जो कि एनवायरोनिक्स कंपनी ने अपनी तरफ से उन लोगों को किया हुआ है। नॉर्थ में जो चिनार ब्रिज है, वहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर का नॉर्थ का जो चिनार ब्रिज है, वहाँ पे भी इन लोगों ने ये सारी चीज़ें करी हुई है, मतलब एनवायरोनिक्स ने अपनी वहाँ पे भी सर्विसेज दी हुई हैं। ठीक है। सो इस तरीके से यूएस का भी रेडिएशन करेक्शन किया गया है। यूएस में अलग तरीके से एक रेडिएशन का करेक्शन किया गया हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे समीर मोदी सर का, अब इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू मोदी केयर। सो अब हम बात कर लेते हैं मोदी केयर की जो अपने समीर मोदी सर हैं, उनका जो घर है वो भी रेडिएशन फ्री एनवायरोनिक्स कंपनी ने किया हुआ है। मोदी केयर के जो समीर मोदी सर है, उनका जो फार्म हाउस है उसको भी रेडिएशन फ्री करा गया है। और जो मोदी केयर की जो अपनी जो मेन बिल्डिंग है उसके ऊपर भी एनवायरोनिक्स ने अपने रेडिएशन फ्री बिल्डिंग करी हुई है। जब भी आप वहाँ जाएंगे देन यू कैन सी, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो वहाँ पे एनवायरोनिक्स के स्टेयर्स के ऊपर ही स्टिकर्स चिपके हुए हैं, बिकॉज एनवायरोनिक्स कंपनी इस तरीके के चिप्स बनाती है कि आपको कोई तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड आप डायरेक्ट जहाँ भी वो गेज कर लेते हैं, जहाँ पे भी रेडिएशन सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे वो चिप्स को लगा दिया जाता है और उस एरिया को रेडिएशन फ्री कर दिया जाता है। सो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास क्या क्या हैं, एनवायरो चिप्स हैं जो कि हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, हमारे फ़ोन और लैपटॉप्स के लिए। ठीक है। अभी हमारे नए जो एनवायरो चिप्स जो हमारे लैपटॉप्स और इनके लिए आ रहे हैं, तो दोज आर रियली यूज़फुल प्रोडक्ट्स, और वो आई थिंक 2 या 3 हमको एक लैपटॉप के ऊपर लगाना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए हमारा वाईफाई का सिस्टम है तो हम उसके ऊपर भी उनको स्टिक कर सकते हैं। सो ऑल थैंक्स टू समीर मोदी सर कि वो इतनी सारी चीज़ें नई लेके आ रहे हैं कि हमारी लाइफ और ईजी और अच्छी होती ही जा रही है, और सबसे बेस्ट है और हेल्दी होती जा रही है। सो जियो चिप और जो ई चिप है वो सिर्फ बिल्डिंग्स को फिक्स करने में काम आती है। इलेक्ट्रो चिप है और एनवायरो ग्लोब है वो हाउसेस एंड ऑफिसेस के लिए काम आती है। जियो चिप है वो सिर्फ और सिर्फ तोड़ा फोड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको कहीं भी जो भी एक प्रॉपर जगह है वहाँ पे स्टिक कर दिया जाता है और आपकी बिल्डिंग रेडिएशन फ्री हो जाती है। और एनवायरो ग्लोब जो हमारा मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये एनवायरो ग्लोब है हमारा मोदी केयर का, और ये एनवायरो ग्लोब को कैसे चार्ज किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है वो भी बता देती हूँ। एनवायरो ग्लोब को हमको धूप के अंदर एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट के अंदर 15 मिनट्स रखना होता है। 15 मिनट के बाद ये चार्ज हो जाता है एंड ये 3 दिन चलता है। सो इट डजेंट हैव एनी लाइट वाइट, इसके अंदर कुछ नहीं है कि ये हमें रिमाइंडर देगा कि डिस्चार्ज होने वाला है, आप इसको रिचार्ज कर लीजिए। सो वो तो हमको खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखने के बाद एक अलार्म सेट करना पड़ेगा। हर 3 दिन का 4 दिन का आप एक अलार्म सेट कीजिए और अपने इसको रिचार्ज कीजिए। ये तो हो गया नेचुरल सनलाइट से आप कैसे इसको रिचार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको हम जो हमारी जो घर के लैंप्स हो गए उससे हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो भी आपका लैंप है उस लैंप को आपको कम से कम इतनी हाइट पे रखना होगा, और उसके बाद ये जो एनवायरो ग्लोब है उसको आप जो आर्टिफिशियल लाइट है, जो लैंप की लाइट है, उससे भी ये रिचार्ज हो जाएगा। मैं सबसे बेस्ट पार्ट करती हूँ, मैं जब भी कोई मीटिंग जाती हूँ तो मैं एनवायरो ग्लोब निकाल के और अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देती हूँ। सो जब तक मैं जहाँ कहीं पहुँचती हूँ 15-20 मिनट में, तब तक मेरा एनवायरो ग्लोब जो है वो चार्ज हो जाता है एंड रेडी टू वर्क। सो हमें बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए एनवायरोनिक्स कंपनी का और मोदी केयर हमारे समीर मोदी सर को कि उन्होंने इतनी अमेजिंग हमें इतनी अच्छी हेल्दी लाइफ दी और हम बहुत अच्छे तरीके से रेडिएशन से
बच सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन सी बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने एनवायरोनिक्स से ये एनवायरो चिप्स ली हुई हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत पेट्रोलियम, एक जाना माना नाम है। भारत पेट्रोलियम के जितने भी स्टाफ थे, उनके एचआर जो डिपार्टमेंट के जो हेड थे, उन्होंने मोर देन 5000 एनवायरो चिप्स ली थी और अपने पूरे स्टाफ के अंदर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की थी। उसके बाद सेकंड आ जाता है अंबुजा सीमेंट वालों को जब पता चला कि एनवायरोनिक्स कंपनी ऐसे कोई हेल्थ ड्राइव के ऊपर वर्क कर रही है जो कि रेडिएशन से बचाती है, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट करा मिस्टर पोदार से, और उसके बाद उन लोगों ने उनसे टाई अप करा। वो लोग उनको हेलमेट्स देना चाह रहे थे। सो उनने बोला कि हेलमेट्स तो हर कोई नहीं लगाएगा, कोई गाड़ी में आता होगा, कोई पैदल आता होगा, बट लैपटॉप और फ़ोन आपके ऑफिस के अंदर बराबर यूज़ होते होंगे, और किसी न किसी रीज़न से अगर आपके वर्कर्स के सर में दर्द है, एंजाइटी है, एंगर इशू है, फाइट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सो आई गेस आपको एनवायरो चिप से जो, बिकॉज वो फ़ोन तो ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे, लैपटॉप तो ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे, सो उससे उनको हेल्प मिलेगा। वो रेडिएशन की वजह से सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, सो उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इन लोगों को एनवायरो चिप्स दीजिए, तो उन लोगों ने उनको एनवायरो चिप्स दिए। और इस तरीके से जो अंबुजा सीमेंट वाले हैं, इन लोगों से भी इनका कांटेक्ट हुआ, एनवायरोनिक्स कंपनी का कांटेक्ट हुआ, और एनवायरो चिप्स मोदी केयर कंपनी की वहाँ पे भी गई हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एवरीडे लाइफ में हमारे रेडिएशन होता है, और वो रेडिएशन किस तरीके से हमें मतलब नुकसान पहुंचा रहा है जब हम घर में बैठे रहते हैं। और अभी भी एग्जांपल ले लीजिए, जब कोरोना आया है और कोरोना की वजह से हम लोगों ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया है, और हम लोग घर में ही रहकर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, सफाई का ध्यान रख रहे हैं, फेस पे मास्क लगा रहे हैं, और अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ को सैनिटाइज़ कर रहे हैं कि जो बाहर से चीज़ आ रही है घर के अंदर। और हमारी मेड्स को भी हमने बंद कर दिया था, और अभी वापस से सिचुएशंस ऐसी ही बन रही हैं कि हमें ये सारी चीज़ें शायद दोबारा से करनी पड़े। तो हमने क्या करा, जो घर से बाहर जो वायरस है, उस वायरस से हमने अपने आप को बिल्कुल सेव कर लिया, और हमने घर में रह के क्या करा है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा है। कैसे स्ट्रॉन्ग करा है? अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डाल के। बहुत अच्छा हम खा रहे हैं, बहुत अच्छा हम टाइम टू टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, हेल्दी वॉक कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में, भले घर में कर रहे हैं बट कर रहे हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आंवला जूस पी रहे हैं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, ऑरेंज जूस पी रहे हैं, हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट क्या हम जो हमारे घर के अंदर जो रेडिएशन है, जो कि कहलाता है हमारा इम्यूनिटी स्टीलर, क्या हमने उसके ऊपर कभी भी ध्यान दिया है? हम इतनी बड़ी चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जब हम हमारी हर एक छोटी से छोटी चीज़, हमारे बच्चों की हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। सो हाउ कैन वी इग्नोर दिस इम्यूनिटी स्टीलर जो कि रेडिएशन है, और वो हमारे घर में किस रूप में पाया जाता है? एज जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था आपको, आपके लाइट्स हो गए, आपके स्मार्ट टीवीज़ हो गए, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, आजकल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वाईफाई सिस्टम्स हैं आपके घर के अंदर, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं पूरे दिन, देयर आर सो मैनी थिंग्स। सो इन सब से भी रेडिएशन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके घर के बाहर एक बड़ा सा एयरटेल वालों का या कोई रेडिएशन का बड़ा सारा पोल है, सो क्या आप अपने घर को कहीं उठा के ले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। सो लीडर्स, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूँगी। बॉम्बे की एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के सेंटर में, बिल्डिंग सेंटर में थी, और उसके आस पड़ोस में पूरी एक बड़ी सारी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो कि कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स थी। वहाँ पे ऑफिसेस थे, बहुत रेडिएशन के टावर्स थे, और 24 घंटे 9 to 6, 9 to 5 वहाँ ऑफिसेस चलते थे। सो वहाँ से रेडिएशन ऑब्वियसली आता था, और एक ही महीने के अंदर एक ही बिल्डिंग के मोर देन 80 पीपल, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक ही दिन में मोर देन 80 पीपल को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। सो बहुत बड़ा केस चला था, और उन लोगों ने केस करा था कि जितने भी आसपास के जो कॉरपोरेट के जो ऑफिसेज हैं उनको बंद किया जाए। और बिकॉज कैंसर इज़ नॉट अ डिजीज़ की जो छूने से फैलती है, या इट्स नॉट लाइक कोरोना वायरस, राइट? ये अंदर से ही होती है, इट्स जस्ट कॉज्ड बिकॉज ऑफ द रेडिएशन।
सो इस तरीके से एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो क्या हम हमारी लाइफ को इम्यूनिटी तो कर रहे हैं। अब आई शेयर यू वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिए हम एक इम्यूनिटी का बॉक्स है, ठीक है, और हम अपने आप को फिल कर रहे हैं विद गुड थिंग्स, गुड हैबिट्स, गुड ईटिंग, एवरीथिंग। टाइम से सोना, टाइम से उठना, आंवला जूस पीना, अपनी हेल्थ का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना, मास्क लगाना, हाथ धोना, एवरीथिंग। बट अब ये हम एक बॉक्स है और हमारे बॉक्स के नीचे एक होल हुआ हुआ है, तो क्या हो रहा है, वी आर पुटिंग इम्यूनिटी और वो इम्यूनिटी वहाँ से लीक होके जाती जा रही है। वी आर पुटिंग इम्यूनिटी और वो इम्यूनिटी यहाँ से रेडिएशन ने जो लीक बनाया है वो लीक से वो निकलता जा रहा है। सो लीडर्स, क्या हम लोग इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी उसको ऐसे ही इग्नोर कर देंगे? आई डोंट थिंक सो हम इग्नोर करेंगे। सो मैं सभी को रेकमेंड करूँगी कि जो एनवायरो ग्लोब है और एनवायरो जो चिप है वो आप लोगों को बहुत 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 हेल्प करेगा। सो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें ये पहुंचाना चाहिए। अब मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़, एनवायरोनिक्स कंपनी ने कौन कौन से ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। टॉप 25 जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे हैं। आई कैन शेयर यू, मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, आप देख सकते हैं। इंडियन ऑयल हो गया है, HP हो गया है, भारत हो गया है, अंबुजा सीमेंट हो गया है, बहुत सारे होटल्स के भी नाम हैं। इस तरीके से यू कैन सी होटल ललित हो गया है। सो ये सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ ने अपने आप को और अपनी बिल्डिंग को पूरी रेडिएशन फ्री करा हुआ है। सो लीडर्स, मैं यही कहूँगी कि आज की जो ये ट्रेनिंग है, मुझसे जितना भी बन पाया मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो रेडिएशन है दैट्स इम्यूनिटी स्टीलर। तो हमें क्या हमारी लाइफ और हमारे बच्चों की लाइफ या हमारे फैमिली की लाइफ ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल बहुत 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 ज़रूरी, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। अगर आप मेंटली फिज़िकली ही हेल्दी नहीं हो सो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो लीडर्स, अगर आपने अभी तक एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब अपने लिए नहीं लिया है सो आज ही लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट के 15 सालों में जो हमने एक्सपोजर दिया है अपनी बॉडी को, जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है लास्ट 15 इयर्स में, वो उसने हमें रेडिएशन की जो वेव्स हैं उनने हमको किस तरीके से बिल्कुल वीक कर दिया है। पहले की बात कर ली जाए तो हम लोग दिन के अंदर आई थिंक संडे को टीवी देखा करते थे। सुबह सुबह रामायण आया करती थी एंड एवरी वेडनेसडे चित्रहार आया करता था, और हमारे पास ऐसे कोई स्मार्टफोन्स भी नहीं थे कि हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। एंड वी यूज़ टू प्ले आउट, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहते थे। बट अब 15 साल बाद बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। अब हमारे घर में वाईफाईस हैं, हमारे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं, हम लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट टीवीज़ हैं। तो मोस्टली हमारा 98% जो टाइम है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर निकलता है। और आज की बात कर ली जाए तो आज के जो बच्चे हैं उनकी तो स्टडीज़ ही ऑनलाइन हो गई हैं। आज के जितने भी स्कूल्स हैं उन लोगों ने तो AC स्कूल्स हो गए हैं, वाईफाई के ऊपर पूरे स्कूल्स हो गए हैं, उनकी स्मार्ट बोर्ड्स हो गए हैं। तो सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, रेडिएशन आ रहा है। सो क्या आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि 15 साल पुरानी पहले बेटर लाइफ थी और अभी थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल लाइफ हो गई है हमारी? बट क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं थ्रू यूजिंग रेडिएशन ग्लोब एंड थ्रू यूजिंग रेडिएशन चिप, जो एनवायरो चिप है हमारा, ठीक है। अब ये कैसे हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स एक्सेसिव वे में कैसे हमें हार्म कर रहा है, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले रिस्क ऑफ योर हार्ट, क्योंकि हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई रेडिएशन इम्पैक्ट। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव इशू भी बहुत ज़्यादा पाया गया है, बिकॉज मोस्टली हम क्या करते हैं, जितने भी मेल्स होते हैं वो अपनी पॉकेट के अंदर इसको फ़ोन को डाल के रखते हैं, उसको प्लेस करके रखते हैं, एंड दैट इज़ नियर योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो वो आपके ऑर्गन पे डायरेक्ट आपके पास में, आपके थाइस के पास में है। सो वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बिल्कुल नुकसान पहुंचा रहा है। लोअर इम्यूनिटी, आजकल बहुत जल्दी लोग बीमार पड़ने लग गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन। इसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है लोगों की। आपने नोटिस किया होगा ब्रेन ट्यूमर के बहुत सारे केसेस अब अचानक से निकल के आने लग गए हैं। छोटे बच्चे को भी ब्रेन ट्यूमर बता देता है डॉक्टर, बड़े लोगों को भी ब्रेन ट्यूमर बता देता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? उसके बाद पुअर स्लीप डिसऑर्डर,
ये क्यों है? क्योंकि बिकॉज़ हम लोग सोने से पहले, जब तक, कई जने तो ऐसे हैं जब तक उन्हें नींद नहीं आ जाती है वो अपने फ़ोन को नीचे रखते ही नहीं हैं, ठीक है? कई जने अपने फ़ोन को लेते लेते ही सो जाते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग, आप जो फ़ोन की जो रेडिएशन की जो वेव्स हैं आप उसी के अंदर सो रहे हैं। कई जने जो अपने पिलो के नीचे फ़ोन लगा के सोते हैं, तो इज़ इट गुड फॉर यू? नॉट एट ऑल, इट्स नॉट गुड एट ऑल। इसी की वजह से आपको स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, फटीग फील करना, बहुत जल्दी थकान महसूस करना, बहुत दिन, पूरे दिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो भी आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको फटीग बहुत ज़्यादा फील होगा। रिस्क ऑफ चिल्ड्रन ग्रोथ, बिकॉज एक सर्वे के अंदर पाया गया है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वो रेडिएशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उनके ब्रेन की ग्रोथ के ऊपर असर हो रहा है। कैंसर इन सम केसेस, कैंसर भी बहुत डिडक्ट हो रहा है इन दिनों में। पहले इतने केसेस क्यों नहीं आते थे कैंसर के, और अब इन दिनों में, इतने सालों में कैंसर के केसेस अचानक से इतने हाई रेस क्यों कर गए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन। हेडेक हो जाता है, हमें अनवांटेडली सर दर्द रहता है कई बार। वो क्यों रहता है? क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स के आगे होते हैं, मे बी योर टीवी, मे बी योर लैपटॉप और मे बी योर फ़ोन, बिकॉज आजकल हर काम हमारा फ़ोन के ऊपर ही है, हर काम हमारा लैपटॉप के थ्रू ही, हमारी जूम मीटिंग्स फ़ोन के ऊपर, हमारे लैपटॉप्स के ऊपर है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास रहते हैं, और ये हमें रेडिएशन इस तरीके से हेडेक, माइग्रेन, इन सब की प्रॉब्लम दे रहा है। उसके बाद हार्मफुल है, स्पेशली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लीडर्स, कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में जो एक बेबी पल रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है ये रेडिएशन। कोई भी एक जो लेडी प्रेग्नेंट है वो फ़ोन को प्लीज़ अपने पास ना रखें और उसको यूज़ ना करें, क्योंकि जब तक आपके उसके ऊपर एनवायरो चिप नहीं लगी हुई है, आप उसको प्लीज़ थोड़ा दूर रखें, बिकॉज़ वो उनको, उस फीमेल को और उनके जो बेबी हैं, उन दोनों को वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए, एक पिक्चर के थ्रू मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी वो पिक्चर के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जब हमें नहीं पता है कि वो फ़ोन यूज़ करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम वो फ़ोन हमारे छोटे बच्चों को हाथ में दे देते हैं। और मोस्टली फीमेल्स मदर्स क्या करती हैं आजकल, अपने बच्चे को फ़ोन दे देती हैं हाथ में, और फ़ोन देने के बाद वो उनको बोलती हैं बेटा आप खाना खा लो, या वो कुछ मान नहीं रहे तो उनको कार्टून लगा देती हैं, या उनके पास आईपैड्स हैं, आईपैड्स पे बच्चे खेल रहे हैं। सो इट्स नॉट गुड फॉर देम एट ऑल, ठीक है। जब हमें पता है कि सिगरेट पीने से और अल्कोहल लेना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जब हमें ये पता है तो हम बच्चों को वो चीज़ करने देते हैं? शायद मदर्स या हम लोग कोई भी नहीं करने देते, और ना हम खुद करते हैं, बिकॉज हमें उसकी नॉलेज है। सो लीडर्स, अभी तक हमें नॉलेज ही नहीं थी कि किस तरीके से रेडिएशन हमें, हमारी और हमारी फैमिली और हमारे बच्चों के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा वो आया था, ब्रेन कैंसर के ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया था, वो भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी। आप देखिएगा कि किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने भी उसकी कवरेज ली थी। और दिल्ली के अंदर वहाँ पे एक कैंसर का, एक ड्यू टू कैंसर एक बच्चे की डेथ हो गई थी। सो ड्यू टू रेडिएशन टावर्स जो थे उनकी वजह से, तो उसकी भी न्यूज़ है, मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से रेडिएशन ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। सो लीडर्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन की अवेयरनेस को फैलाइए, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जो न्यूज़ है या फिर ये जो अवेयरनेस है, हेल्थ ड्राइव है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर कर सकें। चलिए, आपसे एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो शेयर करनी ज़रूरी है कि एम्स हॉस्पिटल के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जो कि डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, HOD ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इनके हेड हैं। उन्होंने एक सर्वे किया था कि ज़्यादा सेल फोन्स यूज़ करने से हमें क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहला उन्होंने बताया था कि अगर जब भी आप ओवर एक्सेसिव अगर फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन क्या कर रहे हैं, आप अपने कान के ऊपर लगा के एंड यू टॉकिंग ऑन द फ़ोन, तो फ़ोन की जो हीट है, उस हीट से आपके कान की जो फिज़िकल बॉडी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। वो जो हीट है
कितने अगर उसको कैलकुलेट की जाए तो माइक्रोवेव की जो हीट की जो रेडिएशन निकलती है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की अगर गेज किया जाए तो एग्जैक्टली उसी की रेंज में वो एनर्जी पाई जाएगी। सेकेंडली, जो आपके बॉडी के सेल्स होते हैं, जो सेल्स आपके बॉडी से आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं, सिग्नल्स को लेके जाते हैं और जिसके थ्रू आप रिएक्ट करते हो, उन बॉडी सेल्स को वो डिस्टर्ब कर देता है और आपकी बॉडी से ब्रेन का कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। सो उसकी वजह से ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो डॉक्टर मंजरी हैं उन्होंने ये बताया है कि आपको ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि सेल फोन ओवर एक्सेसिव यूज़ करने से आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इससे बचा कैसे जाएगा? एग्जैक्टली इससे आप बच सकते हैं। हमारा जो मोदी केयर का एनवायरो चिप है, एनवायरो चिप को आप फ़ोन के पीछे स्टिक कर देंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा, जो जितनी भी रेडिएशन की वेव्स होती है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमने रेडिएशन को ही ख़त्म कर दिया तो हमारे सिस्टम्स ही बैठ जाएंगे। हम रेडिएशन की वेव्स को जो है वो चेंज करते हैं और हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली हम उसको सही कर देते हैं। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा।